जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी इस साल अग्निवीर नेवी एमआर में भर्ती होना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो इसमें फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे मेरे भाई, क्योंकि इसका सिलेबस छोटा होता है। बहुत कम टाइम में इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और जो लोग आर्मी का तैयारी किया है ना, तो समझो उन लोगों का आधा से अधिक तैयारी हो गया है, क्योंकि इसमें जीके के टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हो, या ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, या डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो, तो उसी लेवल का जीके का प्रश्न इसमें भी पूछा जाता है। इसका पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अभी अग्निवीर नेवी का नया भर्ती निकाल दिया गया है, जिसका ऑनलाइन 14 मार्च से चालू हो जाएगा। ऑनलाइन का लास्ट डेट 6 अप्रैल तक रहने वाला है। इसमें टोटल 3 ट्रेड के लिए भर्ती निकाला जाता है। अग्निवीर नेवी एमआर हो गया, जो सिंपल 10 पास से मतलब फार्म भरा जाता है। अग्निवीर नेवी एसएसआर हो गया, और तीसरा होता है मेडिकल असिस्टेंट, जो परमानेंट भर्ती होता है। तो नेवी एसएसआर के सिलेबस के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं, और ना ही मेडिकल असिस्टेंट के बारे में। सिर्फ अग्निवीर नेवी एमआर के फुल सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है ना। नेवी वाले खुद ऑफिशियल सिलेबस दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और सारी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है। और जितने साथी हमारे बैच के बारे में पूछ रहे थे, बार बार आप लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर आप कब बैच लेकर आएंगे, तो फाइनली मैं भी बैच लेकर आ गया हूं मेरे भाई। और उसका प्राइस बहुत कम रखा हूं, और प्रेजेंट टाइम में उस पर 20% का छूट भी किया हूं। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। फुल सिलेबस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस किस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। और जैसे जैसे एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में कब से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। मेरे भाई मैं खुद फाइनल सिलेक्शन लिया हूं। जब सिलेक्शन ले सकता हूं तो सिलेक्शन दिला भी सकता हूं। बस आप लोगों को लगातार लगे रहना है, ठीक है ना। 14 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है, आप लोग ऑनलाइन करवा लेना। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना। जैसे काफ़ी सारे दोस्तों के पास ये एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा, उनको नहीं समझ आ रहा होगा कि किस तरह से एनसीसी वालों को छूट मिलता है। बाकी हाइट को लेकर, फिजिकल को लेकर जो भी आपके मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना। मतलब जो जरूरी रहेगा वो मैं आप लोगों को जरूर दूसरे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। देखो, नेवी एमआर के सिलेबस के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लो। एक एक चैप्टर को हिंदी में टाइप करके यहां पर लेकर आया हूं, ठीक है ना। वैसे तो नेवी वाले इंग्लिश में देते हैं पूरा सिलेबस, लेकिन सारी चीजें मैं अच्छे से लेकर आया हूं, अच्छे से आप लोग समझ लो। नेवी एमआर में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 50 प्रश्न करने के लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इसमें सबसे मायने रखता है आपका ये टाइम, ठीक है ना। टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए मेरे भाई। 2 पेपर इसमें कराया जाता है। तो जो पहला पेपर कराया जाता है उसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहता है, मतलब 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहता है। टोटल 50 प्रश्न रहते हैं, 30 मिनट का टाइम मिलता है, और पहला पेपर में 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहता है। जो दूसरा पेपर होता है उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान से टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान से 12 प्रश्न के आसपास में पूछे जाते हैं, और मैथ से सिर्फ 13 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, ये जो सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये नेवी वालों का फिक्स रहता है। ये लोग इधर उधर से नहीं पूछते हैं, ये लोग जो सिलेबस देते हैं ना वहीं से पूछते हैं। ये लोग खुद बता देते हैं कि हाँ हम इस चैप्टर से प्रश्न पूछेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे भाई। देखो, ये नेवी वालों के तरफ से सिलेबस दिया जाता है, जो कि सारी चीजें इंग्लिश में लिखा गया है। तो इसको मैं हिंदी में करके लाया हूं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और उससे पहले आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। पूरा सिलेबस देखने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए मेरे भाई। ये आपका आईएनएस विक्रांत है, ठीक है ना, जिसका पूरा लंबाई 262 मीटर है, और इसका चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई इसका है 62 मीटर, ठीक है ना। इसमें लगभग 1600 से 1700 के आसपास में लोग रह सकते हैं। इसका जो वजन है लगभग 45,000 टन है, और इसका जो गति है 52 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई। आईएनएस विक्रांत का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। प्रथम स्वदेशी युद्धपोत है, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तो मेरे भाई इसी के नाम पर मैं विक्रांत बैच लेकर आया हूं, ठीक है ना। और ये आपका सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि मैं खुद इसमें फाइनल सिलेक्शन लिया हूं। तो जो सिलेक्शन ले सकता है, जो पेपर में बैठा है, प्रश्नों को देखा है, तो वो आपका तैयारी भी करवा सकता है। लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। मैं जितना भी बोलूँगा वो सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, ये जो आपका विक्रांत बैच है, इसको अभी आप लोगों को ले लेना है। अगर आप अभी ले लोगे तो फिर 20% का छूट मिल जाएगा। कितने तारीख से क्लास चालू होगा, ये विक्रांत बैच आपको कैसे लेना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। विक्रांत बैच लेने के लिए वैसे तो इसका प्राइस 199 है, लेकिन इसमें भी 20% का छूट मिलेगा, और पूरा आपको क्लास चैप्टर वाइज मिलने वाला है, ठीक है ना। मैं खुद क्लास कराऊंगा।
ये बैच लेने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जब आप प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे उधर एप्लीकेशन आ जाएगा। देखो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को जब डाउनलोड कर लोगे ना, उसको ओपन करोगे तो इस तरह से आपके सामने आएगा। एक लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा, एक रजिस्टर वाला। पहले से आप आईडी नहीं बनाए हो तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है, अपना फोन नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ एक पासवर्ड डालना है। हो सके तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर ही पासवर्ड बना लेना। जैसे यहाँ पर जो भी आपका फ़ोन नंबर रहेगा वो और यहाँ मोबाइल नंबर दोनों आप सेम डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पासवर्ड डालने के बाद फिर आप लोगों को बैक आ जाना है, वो ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। फिर लॉगिन पर आप लोगों को क्लिक करना है। आईडी पासवर्ड बनाने के बाद लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो भी फ़ोन नंबर डाले हो ना वो फ़ोन नंबर डालना है, और जो पासवर्ड बनाए हो अगर आप अपना मोबाइल नंबर ही पासवर्ड बनाए हो तो सेम वही यहाँ पर भी डाल देना है। और उतना करने के बाद फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जब लॉगिन पर क्लिक करोगे तो ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा, इस तरह से पूरा ओपन हो जाएगा। फिर आपको पेड कोर्स में क्लिक करना है विक्रांत बैच लेने के लिए, ठीक है ना। जब आप पेड कोर्स में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको विक्रांत बैच दिख जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बाई नाउ पर क्लिक करना है। बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने आएगा। तो आपको कूपन कोड एक यूज करना है, ठीक है ना। ये जो अप्लाई कूपन दिख रहा है, बाई नाउ पर क्लिक करोगे, अप्लाई कूपन दिख रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जब अप्लाई कूपन पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर लिखना है MR20, कैपिटल लेटर में MR और 20 ऐसे लिखकर, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 199 का बैच में भी मतलब 20% का जब छूट मिलेगा तो 159 रुपये के आसपास में ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा। और जब आप बैच परचेज कर लोगे तो फिर आपको माई कोर्स में जाना है। अभी एक भी क्लास आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 18 तारीख से इसके क्लास चालू होंगे। 18 तारीख से नहीं, 16 तारीख से मैं क्लास चालू करूंगा, ठीक है ना। 16 तारीख से लाइव क्लास आपको माई कोर्स में देखने को मिल जाएगा। आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाएगा जब आप बैच ले लोगे तो, ठीक है ना। तो आप लोगों को किस तरह से ये विक्रांत बैच लेना है सारी चीज़ें अच्छे से बता दिया हूँ। तो टाइम बहुत कम बचा है, आप लोग विक्रांत बैच ले लो। बाकी इससे रिलेटेड जो भी बात रहेगा तो क्लास शुरू होने से पहले ही मैं एक क्लास और डाल दूंगा, ठीक है ना। जैसे विक्रांत बैच के बारे में कि भाई INS विक्रांत क्या होता है, उससे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सोचो बैच का जो नाम रखा हूं ना, बैच के नाम से ही आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में क्लास शुरू होने से पहले ही पूरा डिटेल्स डाल दूंगा कि ये INS विक्रांत क्या है। उसको आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, देखना पेपर में वहां से भी एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये विक्रांत बैच आप लोग ले लेना। 16 तारीख से क्लास चालू होगा तो अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लास करना है, ठीक है ना। मैं खुद क्लास कराऊंगा और इसमें मैं खुद फाइनल सिलेक्शन लिया हूं, लेकिन नौकरी छोड़कर यहां पर क्लास कराता हूं, आप लोगों को पता होगा। और जितने लोग मुझसे पढ़ाई करते हैं ना तो वो लोग खुद बोलते हैं कि मतलब वो लोग खुद उस टाइम बोले थे कि आप नहीं जाइए, जो लोग बैच में पढ़ाई करते थे। तो देख लेना आप लोग, ठीक है ना। अब देखो इसका पूरा सिलेबस कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये आप लोग अच्छे से समझ लो मेरे भाई। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर पर पेपर होता है। मैं आपको जो बताया हूँ 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 मिनट टाइम मिलता है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहता है। जब ये पेपर पास कर ले जाओगे, पहला जिन लोगों के पास NCCC का सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन कराते टाइम अगर वो लोग लगा देंगे तो उन लोगों का पहला पेपर माफ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा पहला पेपर क्वालिफाई करने के बाद। तो जिस दिन फिजिकल कराया जाएगा, जिस दिन दौड़ कराया जाएगा, उसी दिन आपका लिखित पेपर मतलब ऑफलाइन पेपर कराया जाता है, ठीक है ना। और उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। फिर आपका उसी दिन मेडिकल भी होता है। मेडिकल होने के बाद उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर आप घर आ जाते हो। फिर 1 महीना बाद मेरिट लिस्ट आता है। अच्छे से मेहनत किए रहते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। फिर आपको INS चिल्का जाना रहता है। तो देखो यहाँ पर जो सिलेबस है हिंदी में किया हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। सामान्य ज्ञान से जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इतिहास से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे इतिहास की प्रमुख जानकारी, प्रमुख युद्ध, स्वतंत्रता आंदोलन, सिंधु घाटी का सभ्यता, वैदिक सभ्यता और संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा अच्छे से सभी चैप्टर को मैं कराने वाला हूँ। बाकी आर्मी वाले तो एक बार पढ़ भी लिए होंगे, काफ़ी सारा चैप्टर पढ़ लिए होंगे, कुछ ही चैप्टर होगा जो नहीं पढ़े होंगे, तो उन लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। जो लोग आर्मी का तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों का इसमें फाइनल सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा उम्मीद रहता है। देखो वो लोग पहले से तैयार किए रहते हैं। अब इतिहास से सिर्फ इतने ही पूछे जाते हैं, जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं उसमें लिखा गया है।
मैं ऑफिशियल सिलेबस को भी नीलेश ब्लॉग टेलीग्राम में भेज दूंगा। अगर आप नीलेश ब्लॉग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ जाना, उसमें पूरा सिलेबस में भेज दूंगा। यहाँ पर भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारत की प्रमुख झील से प्रश्न पूछे जाते हैं, झील के बाद से जलप्रपात से पूछे जाते हैं, भारत की मिट्टी से पूछे जाते हैं, नदी और बांध से पूछे जाते हैं, भारत की नदियों पर बसे नगर से पूछे जाते हैं, भारत के प्रमुख पर्वत से पूछे जाते हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह से पूछे जाते हैं, सौर मंडल जो सोलर सिस्टम है वहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत का राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके से आपके कितना प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आप लोग देख लो। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देश के प्रमुख मुद्रा एवं राजधानी, भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियां, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, महापुरुषों के समाधि स्थल और नारे, शॉर्ट फार्म और फुल फार्म पूछे जाते हैं, प्रमुख त्यौहार एवं मेले पूछे जाते हैं, भारत के प्रमुख नृत्य, प्रमुख पुरस्कार एवं क्षेत्र, उसके बाद से खेल और प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, विभिन्न खेलों के खेल परिसर और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल पड़ोसी देश पूछे जाते हैं, खिलाड़ियों के उपनाम से पूछे जाते हैं। बाकी धर्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं, पूजा स्थल से पूछे जाते हैं, जो पुस्तक होता है उसके लेखक से पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक से पूछा जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय चिन्ह से पूछा जाता है। यहाँ पर आपका है कि राष्ट्रीय नाम और वैज्ञानिक नाम से पूछा जाता है, युद्धाभ्यास से पूछा जाता है। तो ये आपके जीके के जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं इतने ही चैप्टर से पूछे जाते हैं। और साइंस का सबसे छोटा सिलेबस है। पदार्थ की प्रकृति से पूछे जाते हैं, ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, पृथ्वी से पूछे जाते हैं, बल और गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम से पूछे जाते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति से पूछे जाते हैं, उष्मा, तापमान, धातु एवं अधातु से पूछे जाते हैं, ध्वनि एवं तरंग से पूछे जाते हैं। उसके बाद परमाणु संरचना, कार्बन और उसके यौगिक, बिजली और उनके अनुप्रयोग से पूछे जाते हैं। बस इतने ही पूछे जाते हैं साइंस के, ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैथ से बस इतने ही चैप्टर के पूछे जाते हैं। संख्या, पद्धति, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, प्रतिशत, कार्य और समय, गति, दूरी, आयु, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, माध्यिका और बहुलक और ज्यामिति से पूछे जाते हैं। गणितीय सरलीकरण, बीज गणितीय सर्वसमीकाय, युगपत समीकरण और बहुपद। मतलब जो आर्मी में पूछे जाते हैं उसमें तो एकदम बेसिक पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं ना थोड़ा सा एडवांस पूछे जाते हैं ये सब चैप्टर। तो ये सब चैप्टर आपको कराया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, बस आप लोगों को लगातार जुड़े रहना है। और ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से विक्रांत बैच ले लेना है भाई। जो बैच का नाम है ना विक्रांत से ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, याद रखना। तो 16 तारीख से मैं क्लास चालू कर रहा हूं, तो आप सभी साथियों को बैच अभी परचेज कर लेना है, 20% का छूट मिल जाएगा। उसके लिए आपको MR20 कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। बाकी पूरा सिलेबस बता दिया हूँ, आप सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। SSR का अगर सिलेबस का जरूरत होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।